पटना के गौरीचक में हुआ भीषण हादसा। गांव की एक झोपड़ी में अचानक लगी आग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें। आग की लपेट में आने से 50 और झोपड़ियां जलकर आग। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस और आरोपियों के बीच में जबरदस्त झड़प। आरोपी से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी पुलिस। आरोपियों को जानने वाले पुलिस की टीम पर पथराव करने के लिए पहुंच गए। साथ ही साथ चाकू से किया गया हमला। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में दूसरी सूची को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर उम्मीदवारों पर चर्चा। आज गुरुग्राम में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में भी पीएम का रोड शो। दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों पर नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ प्रदर्शन में लेंगे भाग। कार्यक्रम के दौरान पीएम दीदियों को सौंपेंगे 1000 नमो ड्रोन। दिल्ली, यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक के लिए बड़ी सौगात। 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। चुनाव आयोग में खाली हुए 2 आयुक्तों का पद 15 मार्च तक भरने की खबर। सरकार मंगलवार को एक अहम बैठक है, लिया जा सकता है निर्णय। लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल का सरकार पर हमला। बोले कि जाहिर तौर पर गंभीर है कुछ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव का इतना नाटक क्यों, जब आपकी इतनी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले 3 लोगों में से 2 सरकार से हैं, तो जाहिर है सरकार अपने लोगों को इसमें रखेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज अहम दिन। एसबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बंगाल में टीएमसी ने उतारे 42 सीटों पर उम्मीदवार। कांग्रेस से और मतभेद बढ़ा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर बड़ा हमला। कहा कि 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टिकट नहीं मिलने पर भागे हुए अर्जुन सिंह। ममता पर वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी के ऐलान पर बोले गिरिराज सिंह की जो मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछाती थी, अब हिंदू के एकजुट होने पर नतमस्तक हो रही है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी पर सीट बंटवारे पर पेंच फंसा। उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट को लेकर उद्धव और कांग्रेस सामने सामने। गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म। मंगलवार को महाराष्ट्र से शुरू होगी यात्रा। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहेगा विश्राम। 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से यात्रा फिर से होगी शुरू। कांग्रेस से पलायन करने वाले नेताओं पर जमकर बरसे अशोक गहलोत। कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने पहचान दी, वो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भागे। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से कैंपेन का आगाज किया। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत आपको मिली 10 लोकसभा की सीट। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन का नारा दिया। कहा कि बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इपके इंडिया को जिताना। पुणे में ईडी के नोटिस के बाद से आया रोहित पवार का बयान। कहा कि ईडी को कोर्ट में चैलेंज करने वाला हूं और ये केस मैं जीत जाऊंगा, ऐसा विश्वास है। ईडी ने बर्खास्त डीएम के नेता जफर सादिक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। जल्द ही शुरू होगी जांच। भारत और ईएफटीए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जाहिर की खुशी। कहा युवाओं के लिए नए अवसर होंगे पैदा। आज से शुरू हो रही गुजरात बोर्ड की परीक्षाएं। 15,20,000 से ज्यादा विद्यार्थी देंगे बोर्ड की परीक्षाएं। बागी विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी। 12 मार्च को सुनवाई। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी की चपेट में 300 फीट का हिस्सा। जगह जगह पर हिमखंड फंसे हुए हैं। निरीक्षण करने पहुंची टीम और वापस लौटी। मनाली में स्नो मैराथन में भारतीय सेना का वर्चस्व रहा। शाबिर हुसैन ने जीता फुल मैराथन का खिताब। महिला वर्ग में तेंजिन डोलमा 42 किलोमीटर में फुल मैराथन में रही विजेता। देश विदेश से जुटे हुए 200 से ज्यादा धावकों ने लिया 4 कैटेगरीज में भाग। उत्तरकाशी में इंडो चीन सीमा के पास में ग्लेशियर का हिमखंड टूटा। 12 स्थानों पर हिमखंड के कारण बॉर्डर रोड बंद हो गई। गुवाहाटी में मेंस नेशनल पार्क में गेंडे ने कार का पीछा किया। खौफनाक वीडियो सामने। नवगछिया के लाल युवा वैज्ञानिक गोपाल जी के साथ में नासा जाएगी भारतीय बच्चों की टीम। मिलेगा चंद्रमा मिशन पर काम करने का मौका। नासा ने चौथी बार युवा वैज्ञानिक गोपाल जी को बुलाया। 10 लाख की लागत से बनाए गए रोवर का गोपाल जी की टीम प्रेजेंटेशन देगी।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अब मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना आसान। गांव के दुर्गम इलाकों में अब डॉक्टर्स ऑन व्हील्स से पहुंच रही मदद। दुनिया भर में इंडियन फिल्टर कॉफी का जलवा। दुनिया के टॉप कॉफी में दूसरे नंबर पर भारत की कॉफी। सहरसा में लगती है अनोखी धर्म सभा। पिछले 133 सालों से रविवार को लगातार धर्म सभा होती है। संत कबीर नगर में एसबीएसपी की महिला महासचिव की चाकू घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अकोला में 15 वर्षीय स्कूली बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। स्कूली शिक्षक की पिटाई और मानसिक प्रताड़ना से परेशान था बालक। आरा में मासूम बच्चों की चोरी करने वाला शातिर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। मेट्रोपालियम में बेकरी से टकराया तेज रफ्तार बाइकर, वीडियो वायरल। वेलोर में मंदिर उत्सव के लिए बनाया गया विशाल रथ हुआ धराशायी। रथ की चपेट में आने से एक व्यक्ति जख्मी। रायसेन में नेशनल हाईवे 45 पर एलपीजी टैंकर में भीषण आग लगी। ट्रक ड्राइवर की मौत। खूंटी में बीएमडब्ल्यू समेत 3 कार आपस में टकरा गए। बाल बच्चे कार सवार। झालावाड़ में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। झांसी में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। परिवार में छाया मातम। जौनपुर में कार और ट्रेलर की टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। कैमूर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एक कार ने ट्रक को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। भीड़ में गरमाया मराठा आरक्षण का मुद्दा। देवेंद्र फडणवीस का व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करने पर युवक को लोहे की रॉड से पीटा गया। मामला दर्ज। वलसाड की कंपनी में भीषण आग लगी। पल भर में खाक हुआ इलाका। फाजिल्का में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से कर दी गई हत्या। जांच पड़ताल कर रही पुलिस। दरभंगा में पुलिस को मिली कामयाबी। फायरिंग कर वाहन लूटकर कोशिश करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। कानपुर में अयोध्या दर्शन करने के लिए गए 6 दोस्त सरयू नदी में डूबे। 3 की मौत। परिवार में पिछले मातम। सहारनपुर में 9 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का पुरस्कार दिया। दरभंगा में डीजे ट्रॉली और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गिरा। एक की मौत, कई घायल। पटना में एक मामले में पीड़ित पक्ष से पैसा लेना पड़ा। 2 कांस्टेबल को महंगा। दोनों कांस्टेबल सस्पेंड। पटना में लग्जरी बाइक ने खोला 5 लाख रुपए की लूट का राज। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। लखनऊ के अकबर नगर में पुलिस और लोगों के बीच में हुई मुठभेड़। एलटीए की तरफ से बिल्डिंग गिराने के दौरान मलबा। एक घर पर गिरने के बाद से लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। सवाई माधोपुर में 20 साल के युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। लोगों ने किया प्रदर्शन। शैतान के कलेक्शन की 26% की बढ़त। तीसरे हफ्ते में भी अच्छा बिजनेस कर रही है आर्टिकल 370। फ्लैग पर मलाइका अरोड़ा ने थोड़ी चुपी बोले कि लोगों को लगा मुझे एलिमनी की मोटी रकम मिली है और उन्होंने मेरा मजाक बनाया था। जस्टिन ट्रेट और ऑर्थर हरानी को एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी में ऑस्कर मिला। अवार्ड्स रिसीव करने के बाद दोनों ही इमोशनल हुए। ओपनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर बने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अवार्ड लेने के बाद अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। पुनीत गोयनका ने जील के रेवेन्यू वर्टिकल में बदलाव किया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पेश किया नया मॉडल। सरकारी बैंक्स को गोल्ड लोन रिव्यू का आदेश दिया गया। आईआईएफएल पर कार्रवाई कर चुका है आरबीआई। ओपन एआई के बोर्ड में सैम ऑल्टमैन करेंगे वापसी। जांच कमेटी ने ऑल्टमैन और ग्रेग की लीडरशिप को ठहराया सही। नोवार्टिस इंडिया के पूर्व वाइस चेयरमैन एमडी रंजीत साहनी का निधन। वो अंबुजा सीमेंट्स में बोर्ड डायरेक्टर पद पर थे।